एक जापानी टूरिस्ट इंडिया आया, उसने टैक्सी ली और उसमें बैठ गया। इंडिया का ट्रैफिक देखकर वह थोड़ा परेशान सा लग रहा था और अपने जापान देश की तारीफ करता जा रहा था। तभी रास्ते में एक कार तेज रफ्तार से निकली। तभी उस कार को देखकर वह टूरिस्ट चिल्लाया, अरे वो देखो, टोयोटा की कार, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। तभी 5 मिनट बाद एक और कार निकली। वो टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो निसान की कार थी, ये भी मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। टैक्सी ड्राइवर हिंदुस्तानी था और उस जापानी टूरिस्ट को अपने देश की इतनी तारीफ करना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। अब उस टैक्सी ड्राइवर को थोड़ा गुस्सा आ रहा था। तभी एक और कार बड़ी तेजी से निकली। जापानी टूरिस्ट फिर चिल्लाया, अरे ये तो होंडा की कार है, मेड इन जापान, वेरी वेरी फास्ट। अब टैक्सी ड्राइवर के सब्र का बांध टूट गया और उसने अपनी टैक्सी रोकी और टैक्सी मीटर की तरफ इशारा किया और कहा, सर 500 रुपए। उस जापानी टूरिस्ट ने कहा, अरे अभी तो अमेरिका में जब कोई बच्चा बाइक से गिरने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसे बिठाती है, देन डॉक्टर को कॉल करती है। और जापान में जब कोई बच्चा बाइक से गिर जाता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसके फ्रैक्चर चेक करती है और फ्रैक्चर चेक करने के बाद उनपे बैंडेज करती है। और जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब माँ, हाँ बेटा, मैं बाइक से गिर गया। क्या? और तेज चला बाइक। अमेरिका में जब रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद उसे भूख लग रही है। जापान में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है कि शायद कोई चोर आया है। और इंडिया में जब कोई रात को कुत्ता भौंकता है तो लोगों को लगता है इसको पक्का किसी की आत्मा दिख रही है। अमेरिका में जब लाइट जाती है तो वो बिजली विभाग में फोन करते हैं। जापान में जब लाइट जाती है तो वो पहले फ्यूज व घर का इन्वर्टर चेक करते हैं। और जब हमारे भारत में लाइट जाती है तो सबसे पहले बाहर निकलकर पड़ोसी से आवाज लगाकर पूछते हैं, अरे भैया आपकी भी लाइट गई है क्या? हाँ भैया, हमारी भी नहीं है। तब जाकर राहत की सांस लेते हैं। दोपहर का टाइम था, ऊपर पंखा चल रहा था, नीचे दुआ और मोहम्मद सोए हुए थे। हमने कहीं जाना था, जैनब को बता के हम चले गए। जैनब जैसे ही घर में दाखिल हुई तो लाइट भी चली गई। लाइट गई तो बच्चे उठ गए। उठते ही जैनब से पूछा, मामा पापा किधर हैं? जैनब ने बताया वो बाजार गए हैं। बच्चों को भूख लगी थी, जैनब ने आमलेट बनाया। दुआ और मोहम्मद ने दस्तरखान लगाया और खाना खाने बैठ गए। जैनब एक निवाला दुआ को खिलाती, एक निवाला मोहम्मद को और एक निवाला खुद खाती। और ये सारा मंजर उनकी दादी देख रही थी। मैं घर में आया तो अम्मा जान कहने लगी, बेटा तुम सच कहते थे, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई होती है और घर में बच्चों की तरबियत। एक पति पत्नी का बच्चा छत पर खेलते खेलते अचानक गिर जाता है और मर जाता है। सब लोग उसे दफनाकर घर जाते हैं। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। बच्चे की माँ उस चुड़ैल के पास जाती है और उसे प्रार्थना करती है, मेरे बच्चे को जीवित कर दो, मुझ पर बड़ा एहसान होगा। चुड़ैल कहती है, मैं तेरे बच्चे को जिंदा तो कर दूंगी, लेकिन वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्या तुम उसे जिंदा करना चाहती हो? औरत हाँ कहती है। चुड़ैल रात में जाकर वो उस बच्चे की लाश को लेकर आती है और उस पर जादू टोना करती है। जादू से वो बच्चा उठ जाता है, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो जाती है। उस बच्चे को माँ लेकर आती है, लेकिन उसका पति कहता है, अगर चुड़ैल ने इसे जिंदा किया है तो जरूर इसमें कोई काली शक्ति होगी। तुम इसे अपना बच्चा कभी मत समझना, ये एक छलावा है, ये हम दोनों के लिए खतरा बन सकता है। अचानक बच्चा माँ की गोद से उठकर पिता की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, पिताजी बहुत बोलते हैं। कहते कहते वो उन्हें मार देता है। आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट करें।